हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कुछ जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एयरफोर्स एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, और आ भी रहे हैं। मैंने देखा है कोस्ट गार्ड में अधिकतर क्वेश्चन हम लोगों की पीडीएफ से फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आप बनी रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जैसे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देखें उसे, ठीक है। तो आज चलते बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बहुत आराम से पढ़िए क्वेश्चन, वहाँ पे हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक बार वीडियो देख लिया है तो उसके बाद दोबारा वॉच कर लीजिए, आपका जो है क्वेश्चन कंटेस्ट हो जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। रिक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूकंप की तीव्रता, ठीक है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिजन रेखा किस रंग की होती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखने को मिला है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कॉलिजन रेखा किस रंग की होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉलिजन रेखा होती है सफ़ेद रंग की, ठीक है। वाइट कलर की होती है कॉलिजन रेखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। डबल स्टार लगा लीजिए, जो मैं डबल स्टार लगवा रहा हूँ या सिंगल स्टार लगवा रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। वही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि एग्जाम मैंने भी दिया है, ठीक है। मुझे पता है कि जीएस का लेवल कितना अच्छा आता है और कितना बुरा आता है, ठीक है। तो लाल बाग की स्थापना किसने की, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाल बाग की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदर अली ने, ठीक है। हैदर अली ने लाल बाग की स्थापना की, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी 2-3 वीडियो में लगातार कराया भी है। तो आई होप जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें आई होप पता होगा कि कितने बार ये क्वेश्चन कराया गया है। तो सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में स्थित है सलार जंग संग्रहालय, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सनी डेज के लेखक कौन है, ठीक है। सनी डेज लेखक कौन है, ये पुस्तक है एक सनी डेज, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुनील गावस्कर, ठीक है। सुनील गावस्कर ने सनी डेज नामक एक पुस्तक लिखी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सनी डेज द्वारा लिखी गई, सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई सनी डेज, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 सेकंड, ठीक है। सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड होता है सेकंड लोलक का आवर्तकाल, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद ईसा खान ने, ठीक है। ठीक है, उस्ताद ईसा खान ने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस्ताद ईसा खान। अब आप लोग ये बताइए कि ताजमहल बनवाया किसने, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि ताजमहल जो है किसने बनवाया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका तो करेक्ट आंसर हो गया, पर आप ये बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया और कब बनवाया, कौन सी सन में बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है आल्प्स पर्वत, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन कितने अच्छे पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ठीक है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मणी नदी के किनारे, ठीक है। ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है स्टील सिटी राउरकेला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइरल, ठीक है। हमारी आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एनोड बैटरी का कौन सा ध्रुव होता है? एनोड बैटरी का कौन सा ध्रुव होता है? तो एनोड होता है आपका धन ध्रुव, ठीक है। एनोड होता है आपका धन ध्रुव और कैथोड होता है आपका ऋण ध्रुव। इस पे आप कन्फ्यूजन में ना जाइएगा, ठीक है। तो एनोड कौन सा ध्रुव होता है? तो एनोड होता है आपका धन ध्रुव और कैथोड होता है आपका ऋण ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंडिया किसको कहा जाता है? ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंडिया किसे को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू को, ठीक है। सरोजनी नायडू को आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम सीमा जो आयु की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को। लेकिन मैं आप बता दूं, जो डेटा है वो अगर मानी जाए तो न्यूजीलैंड को कहा जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले देश आता है, ठीक है। लेकिन जो हिस्ट्री में जो डाटा उपलब्ध कराया गया है उसमें जापान है, तो आप लोग जो है इसको ही सही मानेंगे, ठीक है। किसे मानेंगे? जापान को। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट से, ठीक है। क्रिकेट से है मिताली राज का संबंध। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में काजू उत्पादन जो सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल में, ठीक है। केरल में सर्वाधिक काजू उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण करता दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण करता दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? कौन दिल्ली का सल्तनत था जिसने अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको पता होगा कि आपका लेवल कितना जा रहा है। मैंने वही क्वेश्चन लिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप एंजॉय करिए वीडियो को देखकर, ठीक है। तो चंगेज़ खान कहाँ का निवासी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मंगोलिया का, ठीक है। चंगेज़ खान जो था वो मंगोलिया का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंगेज़ खान मंगोलिया का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को सूचित करने वाला तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को सूचित करने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम, ठीक है। कैडमियम है न्यूट्रॉन को सूचित करने वाला तत्व जो नाभिकीय रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इस पर। क्या है, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12 घंटे का, ठीक है। विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है अगर बात करी जाए विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा पर दिन होता है 12 घंटे का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1982 ईस्वी में, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 1982 ईस्वी में, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थर्ड एम्पायर की पहली शिकार कौन थे? थर्ड एम्पायर की पहली शिकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर थर्ड एम्पायर के पहले शिकार थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ महाशय ऐसे होंगे जो सुनील गावस्कर और महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को ही थर्ड एम्पायर ने पहले आउट किया था, ठीक है, आउट करार दिया था, ठीक है, ये कहेंगे हम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजी देश की राजधानी क्या है? फिजी देश की राजधानी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूबा, ठीक है। फिजी देश की राजधानी क्या है? सूबा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूबा। फिजी देश की राजधानी है सूबा। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेड हीट शब्द का संबंध किस खेल से है? डेड हीट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घुड़दौड़ से। ठीक है, डेड हीट शब्द का संबंध किस खेल से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घुड़दौड़ से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम पाकिस्तानी कौन था? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम पाकिस्तानी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न पहला दिया गया था जो पाकिस्तान में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं रोज़ कॉन्सेप्ट के साथ में आपको कुछ क्वेश्चन कराता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसी लगे और हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए ना जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।